सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आजकल स्कूल भी बंद है लॉकडाउन की वजह से, तो आपके पास पर्याप्त समय है पढ़ाई करने के लिए ना। तो आज हम लोग अब हिंदी व्याकरण के चैप्टर 5 में पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। ओके, पर्यायवाची शब्द में वैसे बहुत समझने के लिए कुछ नहीं है बेटा, फिर भी मैं आपको समझा रही हूँ कि पर्यायवाची शब्द होता क्या है। ठीक है, पर्यायवाची शब्द वैसे शब्द होते हैं जो एक ही अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं या प्रयोग किए जाते हैं। उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द हम कहते हैं। देखो बच्चों, यूं तो पर्यायवाची शब्द जो हैं वो समान अर्थ वाले शब्द होते हैं। प्रयोग करते समय इस बात का हमें बहुत ही ध्यान रखना होता है कि किसी भी स्थिति में या प्रत्येक स्थिति में पर्यायवाची शब्द का प्रयोग संभव नहीं होता है। यानी कोई शब्द पर्यायवाची है और उसका पर्यायवाची शब्द का हम प्रयोग नहीं करते हैं। जो मूल शब्द होते हैं हम उसी का प्रयोग करते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, इसे एक उदाहरण से हम आप लोगों को समझाते हैं। ठीक है, मैं ये समझा रही हूँ आप लोगों को। देखिए, जैसे यहाँ एक वाक्य लिखा गया है, सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी। ठीक है, अब अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है? आग। अगर आपने ये लिख दिया कि सीता जी ने आग परीक्षा दी तो बहुत ही अटपटा हो जाएगा, पूरी वाक्य ही आपकी गलत हो जाएगी, पूरी भाषा शैली ही गलत हो गई ना। क्योंकि इसमें सही क्या लग रहा है, सुनने में भी सुटेबल क्या लग रहा है, सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी। ठीक है, और यहाँ आग परीक्षा दी, ये सुनते ही दोनों का मतलब जरूर सेम है, लेकिन कहीं पर भी हम वाक्य में आग शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं अग्नि की जगह ना। यानी पर्यायवाची शब्दों का हम प्रयोग करेंगे तो वाक्य की भाषा शैली, वाक्य पूरी तरह से अटपटा हो जाएगा। अब समझ में आ गया? इस वाक्य की जगह पर हम ये लिख ही नहीं सकते कि सीता जी ने आग परीक्षा दी, क्योंकि ये बहुत ही अटपटा लगेगा, बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है ना। अब आपके बुक में देखिए 50 शब्द दिए गए हैं पर्यायवाची के। ठीक है, 1 से लेकर 25 तक के शब्द आपकी बुक में दिए गए हैं। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, इसे 2 टर्म में बांट लीजिए। फर्स्ट टर्म में 25 ले लीजिए, 1 से लेकर 25 तक टिक लगा लीजिए, और सेकंड टर्म में आप 26 से लेकर 50 तक के शब्द को टिक लगा लीजिए। ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जैसे पर्यायवाची शब्द में क्या आपकी बुक में ऐसा कह रहा है, विशेषता बता रहा है कि पर्यायवाची शब्द की भी अपनी अपनी विशेषता होती है। शब्दों का सूक्ष्म भेद को समझना भी चाहिए। सूक्ष्म भेद मतलब बहुत ही बारीक से बारीक कमियां हमें समझनी होगी और उसकी विशेषता समझनी होगी। जैसे यहाँ पर आपकी बुक में दिया, मैं थोड़ा सा इसे भी एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि आप लोग को ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखिए, स्त्री शब्द का पर्यायवाची महिला, नारी, रमणी और ललना लिखा है आपकी बुक में। अब इसका देखिए मतलब समझिए। अभी जो मैंने शब्द कहा कि पर्यायवाची शब्द का आप वाक्य में ज्यों का त्यों प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पर्यायवाची जो उसका होगा समानार्थी उन शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं वाक्य में, क्योंकि वाक्य सुटेबल नहीं होगा, अटपटा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, महिला का अर्थ होता है एक सम्मानित और शिक्षित पढ़ी लिखी महिला को हम कहते हैं महिला। नारी, जिसमें मातृत्व की गरिमा विद्यमान हो, यानी जिसमें माँ की गरिमा, ममता हो जिनके अंदर। अब देखो, यहाँ नारी का ही सारा, स्त्री का ही सारा पर्यायवाची है, लेकिन सब अपने अपने वाक्य में, अपने अपने अर्थ में अलग अलग विशेषता बता रहा है। यहाँ ललना, ललना कहते हैं जो लालन पालन करे, या फिर ललना उन्हें भी कहते हैं जो वीरांगना होती हैं, बहुत ही वीर होती हैं। जैसे सपोज उदाहरण से समझिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, वो बहुत ही वीर गुणों से भरपूर स्त्री थी। ठीक है, इसी तरह रमणी। अब यहाँ रमणी मतलब होता है सुंदर, तो यानी सुंदर नव युवती। अब समझ में आ गया? तो आप किसी भी शब्द की जगह इनके पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करेंगे तो वाक्य अटपटा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया पर्यायवाची शब्द क्या कहलाता है। अब पेज टर्न करिए, कुछ होमवर्क समझा देती हूँ।
जैसे यहाँ देखिए आपके बुक में मुझे सारे एक्सरसाइज, सारे अभ्यास आपको फील करने। बुक भी आपकी करेक्शन होगी, मंगाई जाएगी स्कूल में तो बुक भी करेक्शन होगा, ठीक है। तो बुक में सारे एक्सरसाइज आप खुद से चैप्टर पढ़ के समझकर फील करिएगा और कॉपी में कौन कौन सा लिखना है, जैसे ये वाला फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। मैं स्क्रीनशॉट लेके भेज दूंगी। ये क्लास वर्क में आपको करना है। दूसरा आपका है चित्र को देखकर 3-3 पर्यायवाची लिखें, तो चित्र कॉपी में बनाइएगा भी और स्वयं पर्यायवाची लिखिएगा। नेक्स्ट पेज में भी देखिए कुछ आपके चित्र दिए गए हैं और उनके पर्यायवाची आपको लिखने हैं। और यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी MCQ जो गूगल फॉर्म क्वेश्चन होता है वो भी मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है आप लोगों के लिए। ये भी आपको क्लास वर्क में करना है, ठीक है। तो आप लोगों को पर्यायवाची शब्द समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, नेक्स्ट क्लास में हम लोग विलोम शब्द को समझेंगे कि विलोम शब्द होता क्या है। ओके, गुड बाय चिल्ड्रेन।